जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ तैयारी शानदार चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने बहुत ही शानदार सेशन लेके हाजिर है। जी हाँ, और यह सेशन आपका कौन सा है तो बता दूँ आप लोगों को, बचपन और बाल विकास। जी हाँ, बचपन और बाल विकास सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, महत्वपूर्ण प्रश्नों का महाकुंभ आपके सामने लेके हाजिर है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हम लोग आपको करवाने वाले हैं। जी हाँ, और ये क्वेश्चन आपके हैं बचपन और बाल विकास के, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। और यह जो क्वेश्चन होंगे वह आपके रीट, यूपी टीईटी, एमपी टीईटी, देन सीटीईटी, ऑल टीईटी एग्ज़ाम, ऑल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तर प्रदेश टीईटी, मध्य प्रदेश टीईटी, सभी टीईटी के एग्ज़ाम के लिए आपके ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गए। तो चलिए आज का सेशन शानदार स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अंतिम तक देखें क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण हो है। तो गाइस, आपके द्वारा यह क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते। तो चलिए, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बाल विकास से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके गाइस, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, चलिए तो गाइस क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, शिक्षक का कक्षा में व्यवहार किस तरह होना चाहिए। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक का कक्षा में व्यवहार किस तरह होना चाहिए। आदर्शवादी, कठोर, सहयोगात्मक, एक और तीन दोनों सही है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को बता दूं, एक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हो तो आप किस तरह व्यवहार आप में होना चाहिए ये आपको बता दूं कि आप एक आदर्शवादी शिक्षक होना चाहिए और आप एक सहयोगात्मक शिक्षक होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक और तीन दोनों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गाइस आपका है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन होता था। देखिए, पूरे पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए कलेक्ट किया गया है। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन होता था? अध्यापक, छात्र, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं प्राचीन काल में क्या होता था। ओके, प्राचीन काल में क्या होता था तो चलिए जानते हैं हम लोग। जो शिक्षा का केंद्र है वो आपका अध्यापक होता था। कौन? टीचर आपका शिक्षा का केंद्र होता था। ओके, यानी डिपेंड पूरा, यानी प्राचीन काल में जो है पूरा का पूरा शिक्षा जो है वो डिपेंड करता था आपके टीचर पर। लेकिन अभी आपका जो है शिक्षा का केंद्र वर्तमान में अगर आपको पूछ लेता, देखिए अभी पूछा है प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन है, तो इसका सही उत्तर हो गया अध्यापक। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता कि वर्तमान में शिक्षा का केंद्र कौन है, तो तब आप उत्तर करते छात्र। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। ओके, मनोविज्ञान के पिता किसे माना जाता है? डार्विन, जॉन लॉक, रेनडेका या फ्रायड। तो गाइस, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, आपके जो मनोविज्ञान के पिता है वो आपके फ्रायड है। ओके, फ्रायड नाम के मनोवैज्ञानिक है। ओके, जो मनोविज्ञान के पिता कहलाते, फादर ऑफ ओके मनोविज्ञान। तो ये आपका हो जाएगा फ्रायड। इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है। जब भी एग्जाम में आपको पूछे मनोविज्ञान के पिता कौन है तो आपको सीधे सीधे उत्तर करना है फ्रायड नाम के मनोवैज्ञानिक को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, आधुनिक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को याद में रखना है, आपका जो आधुनिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान के
जनक है वो आपके थार्नडाइक है। कौन? थार्नडाइक। ये जो आपका है नाम थार्नडाइक, इसे आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म कर लेना है। ओके, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में पूछे आपको आधुनिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको उत्तर कर देना है थार्नडाइक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, प्रयोग के आधार पर सीखने का नियम किसका है? प्रयोग के आधार पर सीखने का नियम किसका है? थार्नडाइक, जॉन लॉक, विलियम जेम्स या रेले? तो गाइस यहाँ पे आपको बताना है। ओके, बहुत ही प्यारा सा और शानदार यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, जो प्रयोग के आधार पर सीखने का नियम है वो आपका है, देखिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, चलिए तो यहाँ पे आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा प्रयोग के आधार पर सीखने का नियम आपका किसका है? तो ये यहाँ पे आप लोगों को याद रख लेना है, विलियम जेम्स का है। ओके गाइस, किसका है? विलियम जेम्स का है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, राजनीति में, घर में, माँ और पिता के सहयोग से? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को बताना है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं मैं यहाँ पे आप लोगों को। तो गाइस क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो आप लोगों को याद में रखना है, ये आप लोगों का विद्यालय में किया जा सकता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों के प्रति बोध विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बताकर विद्यालय में सामाजिक मूल्यों द्वारा, घर में माँ और पिता के सहयोग से? तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपको गौर करना है। क्वेश्चन में कहा है कि, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों के प्रति बोध विकसित कर सकता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, यहाँ पे बोध का मतलब क्या होता है? बोध का मतलब समझ। ओके, समझ या ज्ञान। बोध का मतलब होता है समझ या ज्ञान। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों के प्रति समझ या ज्ञान विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बता के विद्यालय में सामाजिक मूल्यों द्वारा, घर में माँ और पिता के सहयोग से? तो आप लोगों को इसका सही उत्तर याद रखना है। वे एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों के प्रति बोध विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बताकर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका शिक्षा विषय है राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का या ज्ञान का? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आपको बता दूं, जो शिक्षा है आपका वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। ओके, इसलिए ये किसका विषय हो गया? समवर्ती सूची का हो गया। एक्चुअली में पहले ये हुआ करता था, किसका विषय हुआ करता था बता दूं आपको मैं। देखिए पहले ये जो है संघ सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया आपका समवर्ती सूची में। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना? तो ध्यान रखना आप लोग, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गाइस यहाँ पे आपका जो लिखना है वो यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित कर सकता है? ओके, सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित कर सकता है? विद्यार्थी को
उचित दंड देकर, विद्यार्थी को डांट कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर कर, नियमित अध्ययन द्वारा। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों को उचित दंड देकर किसी भी प्रकार का सामाजिक मूल्यों का विकास नहीं कर सकते उनमें, ना ही उसे डांट कर किसी प्रकार से सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है, ना ही नियमित अध्ययन के द्वारा। ओके, जब तक आपका व्यवहार आदर्श नहीं होगा, व्यवहार आपका जो बर्ताव है आपका वो विद्यार्थी के प्रति आदर्श नहीं होगा, ओके, तब तक उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास नहीं कर सकता एक शिक्षक। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका सिद्धांत है। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। तो आपको ध्यान में रखना, इसका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ नाम के मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, और ये सत्य है। ओके, जितना अधिक आप सीखोगे, जितना आप अधिक लर्निंग करोगे, जितना आप अधिगम करोगे, ओके, अधिगम का मतलब ही सीखना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है। ओके, तो जितना अधिक सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आप में विकास होगा। ये कथन जो कहा था ये आपके वुडवर्थ भाई ने कहा था। आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, और सभी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपकी एग्ज़ाम हो, रीट हो, या आपकी यूपीटीएटी हो, या एमपीटीईटी हो। ओके, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। शिक्षा को एक त्रिमुखी विकास की प्रक्रिया मानने वाले विद्वान कौन थे। शिक्षा को एक त्रिमुखी विकास की प्रक्रिया मानने वाले विद्वान कौन थे। तो ये आपके थे जॉन डेवी। कौन थे, जॉन डेवी थे। ओके, और ये सत्य है कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है या एक ऐसा अस्त्र है जो आपके देश का विकास करता है। ओके, चहु और यानी संसार का विकास करता है, वर्ल्ड का विकास करता है। शिक्षा के बिना संभव नहीं है विकास। ओके, इसका मतलब त्रिमुखी विकास की प्रक्रिया मानने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत सही कहा गया है कि शिक्षा को एक त्रिमुखी विकास की प्रक्रिया मानने वाले जो विद्वान है वो जॉन डेवी है। ओके, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है गाइस। तो यह थे आज के जो क्वेश्चन बाल विकास के। ओके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हम आपके सामने लेके आते रहेंगे, आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।